हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर शुरू कर दिया गया है। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर में कई सारे टॉपिक को कवर करवा दिया गया है। आप लोग मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट के प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा। आज जो मैं नेशनल इंटरनेशनल में करंट अफेयर में जो टॉपिक करवाने वाली हूँ वो आर्थिक परिदृश्य। आर्थिक परिदृश्य से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आना अनिवार्य है। 1 से 2 क्वेश्चन इसमें 100% पूछा जाएगा, क्योंकि आर्थिक परिदृश्य है जो वो 2020 से लेकर 2021 तक के जितने भी हेर फेर हुए, बदला गया है, हमारा जो विकास दर बढ़ा है, ये बहुत सारे चीजें ऐसे हुए हैं, इस सब को इसमें मेंशन कर दिया गया है। और सबसे पहले मैं बता देती हूँ, देखिए एसपीडी पब्लिकेशन की जो बुक है, मैं इसी एसपीडी पब्लिकेशन की बुक से आपको करंट अफेयर करवा रही हूँ। इस बुक का मैंने रिव्यू भी किया है, कई वीडियो में मैंने इसको अच्छी तरीके से चर्चा करके भी बताया है। आप लोग जरूर देख लीजिएगा इसका रिव्यू। ये बहुत अच्छी बुक है, इसमें हर चीज मेंशन कर दिया गया है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन में आर्थिक परिदृश्य को देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले है कि हाल में ही यूएनसीटीएडी ने 2021 में भारत के विकास दर 7.2% रहने का अनुमान लगाया है। यानी कि 2021 में अगर आपसे पूछेगा यूएनसीटीएडी के द्वारा भारत के विकास दर कितना है, तो 7.2% रहने का अनुमान लगाया गया है। अब देखिए हाल ही में केंद्र ने दूरसंचार क्षेत्र में 100% तक एफडीआई की मंजूरी दी है। कितने मंजूरी दी है, तो देखिए दूरसंचार के क्षेत्र में 100% के लिए एफडी, तो देखिए दूरसंचार क्षेत्र में 100% एफडीआई की मंजूरी दी है। देखिए फिर नेक्स्ट देखिए, जुलाई 2021 में भारत में औद्योगिक उत्पादन में 11.5% बढ़ा दी गई है। तो जिस पॉइंट को मैं टिक आउट करूंगी आप उसको जरूर अपने कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा। अगर आपके पास ये बुक है तो बुक में टिक आउट करते चलिएगा। अब चलिए देखिए नेक्स्ट देख लीजिए, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में इतने अरब डॉलर पहुंच गया है। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा स्वदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन गया है। इसको ध्यान रखिएगा, भारत कितना नंबर पे है, तो चौथा सबसे बड़ा विदेशी भंडार की मुद्रा करने वाला देश हमारा देश भारत बन चुका है। और देखिए भारत ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जिसको एनपीएस के तहत पेंशन फंड प्रबंधन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49 से बढ़ाकर 74 कर दी है। तो इसको भी मैंने बहुत पहले भी बताया था आपको, इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है, हाल में ही कैबिनेट मंत्रिमंडल के केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते पे 17% से बढ़ाकर 28% करने की मंजूरी दे दी है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि कैबिनेट मंत्रिमंडल, आपको पता ही है कैबिनेट मंत्रिमंडल क्या होते हैं, आपने पॉलिटी में पढ़ा ही होगा। तो कैबिनेट मंत्रिमंडल के इसके देखिए कैबिनेट मंत्रिमंडल के सबसे जो प्रमुख नेता होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। इतना मैं आपको बता देती हूँ अभी, क्योंकि अभी जीके नहीं चल रहा है तो मैं जीके आपकी नहीं बता पाऊंगी आपको। तो कैबिनेट मंत्रिमंडल में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की महंगाई के जो भत्ते हैं वो 17% से बढ़ाकर कितने 28% की मंजूरी दे दी गई है। पेटीएम में लघु टिकट तत्काल ऋण के लिए पोस्ट पेड मनी लॉन्च किया गया है। पेटीएम जिससे आप ट्रांसफर करते हैं ऑनलाइन, तो पैसे वगैरह ट्रांसफर करते हैं, उसी में देखिए लघु टिकट की तत्काल ऋण के लिए पोस्ट पेड मिनी लॉन्च कर दिया गया है। किसके तरफ से, तो पेटीएम के तरफ से। हाल ही में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री ने एक अभिनय पर्यावरण के अनुकूल गैर विषैले पेंट खादी प्रकृति पेंट को लॉन्च किया है। यानी खादी प्रकृति पेंट लॉन्च किया गया है 2021 में। किसके द्वारा, तो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग के द्वारा, जिसको माइक्रो फाइनेंस वगैरह कहते हैं। अब देखिए हाल ही में पे योर कॉन्टैक्ट नामक मोबाइल ऐप में कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा अपने ग्राहकों के लिए जारी किया गया है। भारत वर्ष 2020 के दौरान एफडीआई प्राप्त करने वाला दुनिया का 5वां देश हमारा देश भारत बन चुका है। टिक आउट करते हुए चल रही हूँ मैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत सरकार ने मिजोरम स्वास्थ्य परियोजना के लिए 20 बैंक के साथ $32 मिलियन का ऋण का समझौता किया है। देखिए आपसे क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि मिजोरम सरकार ने स्वास्थ्य परियोजना को लिए किस बैंक से ऋण का समझौता किया है, तो देखिए किससे, विश्व बैंक से, वर्ल्ड बैंक से। कितने मिलियन, तो $32 मिलियन। देखिए अल सल्वाडोर बिटकॉइन के चर्चा आप लोग जानते हैं ना, ट्रेड मार्केट है बिटकॉइन को तो बहुत जगह एक्सेप्ट किया जा चुका है। मैं आपको बता देती हूँ, बिटकॉइन को मॉल वगैरह में भी, आपको रेस्टोरेंट में भी, फिर बहुत सारे ऐसी जगह पे आपको बिटकॉइन किया जा रहा है। अब बिटकॉइन में सबसे ज़्यादा भी भारत बहुत तेजी से उभर रहा है, इसको भी ध्यान रखिएगा। बिटकॉइन एक ट्रेड मार्केटिंग है, जो भी लोग भी बिटकॉइन पे पैसा लगाते हैं उनको पता ही होगा।
तो देखिए बिटकॉइन की कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो क्या कौन बन गया है? तो अल सल्वाडोर। इसको ध्यान दीजिएगा, अल सल्वाडोर है वो एक देश है जिसमें बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला देश बन गया है। अब देखिए एसबीआई बैंकों ने ग्राहकों को कोविड-19 के उपचार के लिए चिकित्सीय खर्च पूरा करने हेतु कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है। स्विस बैंक के जमा धन मामलों में भारत 51वां नंबर पर है। हाल में ही भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में एफडीआई करने वाला दूसरा देश सबसे बड़ा अमेरिका है, पहला सिंगापुर बन गया है और राज्य गुजरात है। इसको भी ध्यान रखिए। मैं थोड़ा सा आप लोग को लिए बड़ा कर देती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से दिख। अब चलिए आगे देख लीजिए कि भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसको एलआईसी में वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे मजबूती तथा 10वीं सबसे मूल्यांकन ब्रांड बन गई है। तो तीसरी सबसे वैश्विक स्तर पर तीसरे नंबर पर एलआईसी है और सबसे मूल्यांकन ब्रांड बन गई है तो 10वीं नंबर पर है। हाल में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में पिछले वित्तीय वर्ष 2020 से 21 के दौरान 81 अरब से 77 डॉलर ऋण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है। नेक्स्ट देखिए, विश्व बैंक के द्वारा माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट डीप सपोर्ट के अनुसार विश्व में भारत का सबसे बड़ा पेंशन प्रदाता बन चुका है। इसको इम्पॉर्टेंट है। आईसीआईसीआई बैंक के दुकानदार को लिए डिजिटल और संपर्क रहित बैंकिंग मंच के मर्चेंट स्कैट लॉन्च किया गया है। हाल में ही सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता लागू करने वाला पहला देश सिंगापुर बन गया है। इसको ध्यान रखिएगा। हाल ही में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सेबी में एमएसएमई के लिए, अब आगे देख लीजिए, द्रोस ऋण क्रमशः स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए तथा ऑर्गेनिक विकास के लिए पूर्णाबंधित किया है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, वित्त वर्ष 2020 से 21 में दौरान भारत में कृषि निर्यात, कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन है तो जरूर मेंशन कर लीजिएगा, मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए कृषि निर्यात के लिए 2019 से 20 के लिए तुलना में 30% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसको जरूर मेंशन करिएगा अपने नोट डाउन में। अब चलिए आगे देख लीजिए, मार्च के महीने में 1.23 लाख करोड़ रुपए के लिए जीएसटी कनेक्शन हुआ है। जीएसटी के बारे में कई बार मैंने चर्चा किया है, इस पॉइंट को जरूर आप लिख लीजिएगा कि 1.32 लाख करोड़ रुपए के जीएसटी का कलेक्शन किया गया है 2021 में। हाल ही में सरकार ने बीमा में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। अब देखिए, हाल में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको IMF कहा जाता है, तो शामिल होने वाला 190वां देश सदस्य कौन बना है? तो अंडोरा बना है। कौन बना है? तो अंडोरा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्वेश्चन एक बार भी पेशी में आ चुका है। आप लोग प्रीवियस का क्वेश्चन बैंक है, उठा के देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में IMF पे जो शामिल होने वाला 190 देश, यानी इससे पहले 189 थे, 190वां देश कौन बना है? तो अंडोरा बन चुका है। हाल ही में आरबीआई सरकार की प्रतिभूतियों को खरीद हेतु के लिए नई प्रतिभूतियां अधिग्रहण करने के लिए GSAP की शुरुआत की गई है। इंपॉर्टेंट है। आरबीआई की शहरी सरकारी बैंकों के मजबूत बनाने के दृष्टिकोण से आरबीआई की पूर्व डिप्टी गवर्नर LN विश्वनाथन के अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका पॉलिटी के सेक्शन से भी एक पूछा जा सकता है, करंट में भी पूछा जा सकता है, इसके लिए ध्यान रखिएगा। हाल ही में IMF, जिसको हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो देखिए वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 11.5% रहने का अनुमान लगाया है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि भारत की जो आर्थिक वृद्धि है 11.5% रहने का अनुमान 2021 में है। वर्ष 2020 में एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता चीन बन गया है। कौन बना है? तो वो चीन बन गया है। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत चौथा देश बना है 2 मार्च 2021 में। विदेशी मुद्रा भंडार में एक जगह और आ चुका था इधर। वित्तीय साक्षरता सप्ताह आरबीआई के द्वारा 8 से 12 फरवरी के बीच में मनाया गया था। इसको जरूर रख लीजिएगा। वित्तीय साक्षरता सप्ताह आरबीआई के द्वारा मनाया जाता है, ये 8 से 12 फरवरी के बीच में मनाया जाता है। अब देखिए UNCTAD के अनुसार इस वर्ष विश्व व्यापार में 7 से 9% की कमी आ सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है अभी। हाल ही में प्रत्यक्ष पूंजी न होने के कारण आरबीआई ने महाराष्ट्र के शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक को लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। तो पूछा जा सकता है आपसे कि 2021 में महाराष्ट्र में कौन सा बैंक था जिसने आरबीआई ने अपना लाइसेंस रद्द किया है? तो आप बता सकते हैं शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक। इसको ध्यान रखिएगा। मालदीव परियोजना के लिए एग्जाम बैंक $400 मिलियन देगा मालदीव के लिए, इसको ध्यान रखिएगा। हाल ही में भारत के कृषि
कृषि निर्यात के लिए 14.1% की वृद्धि हो गई है। अभी जो हाल फिलहाल भी एग्जामिनेशन हो रहे थे बिहार स्पेशल में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। जो मैं टिक आउट कर रही हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, कम से कम उस पर आप 1 से 2 बार जरूर पढ़ लीजिएगा जिसको मैं टिक आउट कर रही हूँ। हाल ही में प्रकाशित लासेट मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा बढ़कर 70.8 साल कर दी गई है। देखिए, सबसे ज़्यादा अगर युवा कहाँ का है तो वो भारत का है। सबसे ज़्यादा युवा जो मिलते हैं यानी कि 18 से लेकर 40 तक के जो बीच में जो काम करने के लिए एकदम मजबूत होते हैं, वो भारत में ही है। भारत में ही सबसे ज़्यादा युवा माने जाते हैं, इसको मैंने बताया था आपको। अभी देखिए, इसका जो प्रत्याशा रेट है यानी कि जीवन प्रत्याशा रेट है वो 70.8 साल हो गई, यानी कि बताया जा रहा है कि एक नॉर्मल व्यक्ति 70 साल तक आराम से जिंदा रह सकता है। ये लेटेस्ट मेडिकल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत के जीवन प्रत्याशा रिपोर्ट निकाला गया है। हाल ही में एक्सिस बैंक ने ग्राहकों के लिए अरुआ AURA क्रेडिट लॉन्च किया गया है। तो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है मैंने टिक आउट कर दिया। अब जो इम्पोर्टेंट है आपका ये इम्पोर्टेंट है, ये सेशन तो आप बिल्कुल भी नहीं आप मिस करिएगा, बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा इसको। अगर एक बार मिसिंग हो गया आपका, तो आपका जो अगर इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आएगा तो आपका यहीं से बनेगा। इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा। 2 नंबर आप रख लीजिए। आज मेरी बात को आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, इससे आपका 2 क्वेश्चन आना अनिवार्य है सिर्फ इस बॉक्स से। तो देखिए, इसमें एक तरफ संस्था लिखा हुआ है, एक तरफ देखिए सबसे पहले तो देखिए विभिन्न संस्थाओं द्वारा भारत में पूर्ण मानित GDP यानी कि भारत की GDP पूर्णामानित की गई है कौन कौन से एजेंसी के द्वारा 20 से 21 से 22 में। तो मूडीज रेटिंग एजेंसी के द्वारा 20 से 21 में -7.0% था, लेकिन 21 से 22 में 9.6% रहने के लिए मूडीज के द्वारा। केयर रेटिंग एजेंसी के द्वारा -7.8% है, लेकिन GDP यहाँ पे घट गया है 21 से 22 में 8.8 से 9%, नहीं सॉरी बढ़ गया है 8 से लेकर 9% रहने का अनुमान लगाया गया है। फिच रेटिंग एजेंसी के द्वारा कहा गया कि 9.4% के साथ 20 से 21 में रहेगा, लेकिन वहीं 21 से 22 में 10% के साथ रहने का अनुमान लगाया है। ADB जिसको एशियाई बैंक विकास बैंक कहा जाता है, उसने 20 से 21 में भारत की GDP -8% रहने के लिए बताया गया, लेकिन 21 से 22 में 10% हो गया। इकरा रेटिंग एजेंसी -7% रहने के लिए बताया गया GDP, लेकिन इसमें 21 से 22 में 9% GDP हो चुकी है। IMF जिसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं, इसने 20 से 21 में अनुमानित किया कि भारत की GDP 7.0% रहेगा, लेकिन 21 से 22 में 9.5% इसकी बढ़ोतरी हो गई। 20 बैंक यानी वर्ल्ड बैंक, इसकी ने अनुमानित किया कि भारत की GDP 20 से 21 में 8.3% रहेगी, लेकिन 21 से 22 में 7.5% हो गई। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय इसने अनुमानित लगाया कि भारत की GDP -7.3% रहेगा, लेकिन अभी इसने 21 से 22 के लिए कोई भी अनुमान नहीं लगाया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। अगर आपका ऑप्शन दे देगा तो और 5th में अगर रहेगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक, तो आप 5th भी ऑप्शन लगाइएगा, क्योंकि अभी तक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा भारत की GDP तय नहीं की गई है 21 से 22 वाली। अब देखिए, क्रिसिल रेटिंग एजेंसी ने भारत के जो अनुमानित GDP का लगाया कि -7.3% होगा, जो 21-22 में बढ़कर 9.5% हो गया है। तो आप देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि लगभग 9 से 10 जो हैं आपके 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही है। ये 9 जो विभिन्न संस्था है जिसने अनुमानित किया कि भारत के पूर्ण GDP है जो 20 से 21 से 22 में कितने रहने का अनुमानित किया गया है। यहीं से क्वेश्चन आपका 2 नंबर का पूछा जाएगा। जैसा कि मैंने आपको कहा कि 67 BPSC एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आर्थिक परिदृश्य, उतना ही CDPO एग्जामिनेशन के लिए है। ये अदर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में भी आपका यहीं से पूछा जाएगा। कोई भी एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो, आपको आर्थिक परिदृश्य से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आर्थिक परिदृश्य ये होता है, अब मैं आपको बता देती हूँ आर्थिक परिदृश्य। देखिए, आर्थिक परिदृश्य में जो अभी इकोनॉमिक सेक्टर में चल रहा है देश में, उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी इसमें मेंशन कर दी जाती है। और ये जो मेंशन है आपका विभिन्न संस्था के द्वारा पूर्वानुमानित GDP, ये आप बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं। ये 9 है जो आप उसको याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। तो चलिए
देखिए इसमें डाटा है, तो डाटा जाहिर सी बात है कुछ कुछ आपको रटने पड़ेगा और कुछ कुछ आपको देख लीजिएगा तो आपको याद है। जैसे कि भारत दुनिया का चौथा देश विदेशी मुद्रा भंडार में बन चुका है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ पॉइंट्स वगैरह हैं, कुछ डाटा है, उसको रटने की जरूरत पड़ेगा आपको। तो अच्छे तरीके से आप देख लीजिएगा एग्जामिनेशन, पीटी एग्जामिनेशन से पहले, 67 बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन से पहले। मैं आपको बता देती हूँ इसमें अक्टूबर तक का मेंशन किया जा चुका है आर्थिक परिदृश्य, यानी जाहिर सी बात है जैसे कि आपको पता है जनवरी में एग्जामिनेशन है, तो ये 2 महीने का आपका परिदृश्य और देखा जाएगा। तो देखिए आर्थिक जो परिदृश्य निकलता है ना वो 1 महीने के बाद निकलता है। जैसे कि पिछले महीने में कुछ डाटा कलेक्शन हुआ तो अगले महीने में अटैच किया जाएगा, यानी कि आपका 1 ही महीना का आर्थिक परिदृश्य देखने पड़ेगा, जो मैं एग्जाम पॉइंट की तरफ से यानी कि मैं आप लोग के लिए करवा दूंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। 67 बीपीएससी सीडीपी एग्जामिनेशन 2021 के लिए, या अदर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन, या अदर कोई भी एग्जामिनेशन के लिए आप आर्थिक परिदृश्य में बस इतना ही। आप लोग इसको अच्छे तरीके से देखिए। और जैसा कि आप सब जान रहे हैं फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, इसमें बहुत कम टाइम मिलते हैं पढ़ाई करने के लिए, लेकिन मैं आपसे कहूँगी जैसे मैं आपके घर में, मेरे घर में, सभी के घर में बहुत महापर्व जो होता है छठ जैसा, तो छठ वाले महापर्व में बहुत कम टाइम मिलते हैं। बिहार का बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्व है, तो टाइम बहुत कम मिलते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन मैं कोशिश करूंगी वीडियो लगातार आए आप लोग के लिए, ताकि आप लोग पढ़ाई को अच्छे तरीके से कंटिन्यू रखें। और आप लोग को भी ये भी करना चाहूँगी कि आप लोग थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर अपना रिविजन भी करते रहिएगा। आप लोग फेस्टिवल के टाइम पे भी थोड़ा थोड़ा टाइम निकालिए अपने पढ़ाई के लिए और उसको रिवीजन के तौर पे करिए अच्छे तरीके से, ताकि एग्जामिनेशन के टाइम पे कहीं से भी कोई भी आप लोग का कमी नहीं रह जाए कि ये मैंने अभी तक कंप्लीट नहीं किया, इस तरह के शीर्षक आप लोग के लिए नहीं रह जाए। एग्जाम के पॉइंट की तरफ से पूरे तरीके से कोशिश की जाएगा 67 बीपीएससी तक का आपका बिहार स्पेशल करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर पूरा करवा दिया जाए। अब बस कुछ ही पॉइंट्स और बचे हैं, उसके बाद मैं सभी पॉइंट्स का आप लोग करवाने के बाद ऑब्जेक्टिव करवाऊंगी इसमें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में से नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।